हेलो दोस्तों, केक तो आपने बहुत ही बनाया होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज का मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको 100% सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक मिलेगा और आप भी उतना ही खुश होंगे जितना मैंने इसका रिजल्ट देख के खुश हुई थी। आज हम हमारे इस रेसिपी में कोई भी सोडा, विनेगर और अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी हमारा केक 100% सॉफ्ट मिलेगा। बस कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा जो मैंने आपको बनाते समय बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वनीला कोको स्पंज केक। मैंने यहाँ केक टिन को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। आप भी घी भी यूज कर सकते हैं और कुछ मैदा लिया है डस्टिंग के लिए। आप बटर पेपर यूज कर सकते हैं। मैदे को चारों तरफ फैला दिया है और जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसे निकाल दिया है, ऐसे ही टैप टैप करके। अब हमारा केक टिन रेडी है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने से पहले मैंने मेरे माइक्रोवेव ओवन को 180 डिग्री के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है। अब हम लेंगे 1 कप मैदा और इसमें हम 1 टेबलस्पून उससे निकाल लेंगे और उसकी जगह पे हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो इस तरह से आप कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आप चाहे तो इसे यूज कीजिए, नहीं तो ये स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और वो अनस्वीटेंड है। स्वीटेंड वाला लेंगे तो हमारा जो चीनी का क्वांटिटी है उसे हमें कम करना पड़ेगा। मेरा ये पाउडर अनस्वीटेंड है और मैं इस ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। आप आपका चॉइस का कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रहे कि वो अनस्वीटेंड होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो भी क्वांटिटी चीनी का बताया है वो सारे अनस्वीटेंड के हिसाब से ही हुआ है। अब हम लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और वो बेकिंग पाउडर जो है इसमें हम सोडा का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर रहे हैं। और इस बात का आप ध्यान रखें कि बेकिंग पाउडर जब कोई भी ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो उस टाइम में आपको आपका वो क्वांटिटी है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अभी मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, आपको 1 और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना पड़ेगा। हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे और मेरा जो कुकिंग पार्टनर मेरा बेटा वो इसको सीव कर रहा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस स्टेप है केक को फ्लफी करने के लिए। आप इसको एक साथ चीनी के पाउडर शुगर के साथ भी सीव कर सकते थे। एक तो मेरा बॉल छोटा है और मेरा जो कुकिंग पार्टनर है वो भी छोटा है, इसीलिए मैंने 2 बार में इसको किया। आप चाहे तो एक ही बार में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर सकते हैं। मैंने जो मेजरिंग कप्स यूज़ किया है उसको कोशिश तो कर रही हूँ यहाँ दिखाने के लिए, पर उतना क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है। पर मैं वीडियो के एंड में सारा मेजरमेंट का डिटेल्स दे दूँगी, आप उधर चेक कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं यहाँ पर पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रहे कि छन्नी से जो ग्रानुल्स रह जाएगा उसे इस्तेमाल मत कीजिए। आइसिंग शुगर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वेट इंग्रेडिएंट्स, बस इस बात का ध्यान रखें जो भी सामान हम अभी यूज़ करेंगे वो सारे रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए। अगर वो फ्रीज में है तो उसको थोड़ी देर पहले ही निकाल लीजिए। अभी मैंने लिया 1/4 कप दही और उसके साथ 1/4 कप कंडेंस मिल्क। ये मेरी होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। हमारे केक को मॉइस्ट रखने के लिए अभी मैं ऑयल ले रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है। आप आपका चॉइस का कोई भी ऑयल ले लीजिए, पर वो फ्लेवरलेस होनी चाहिए, नहीं तो केक में उसका फ्लेवर आ जाएगा तो केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हम कर लेंगे इन 3 इंग्रेडिएंट्स का अच्छे से मिक्स। बस इस बात का अच्छे से ध्यान रहे कि ये सारे रूम टेम्परेचर में ही है, नहीं तो केक अच्छे से नहीं फूलेगा। अब ये हो गया है रेडी। इसमें हम मिलाएंगे सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स।
अब इस स्टेज में हम मिलाएंगे आधा कप मिल्क, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमारा जो मिल्क है वो अच्छे से इंग्रेडिएंट्स के साथ मिल जाए। दोस्तों का यही कंप्लेन रहती है कि केक अंदर से बैठ जाता है, फ्लफी नहीं होती है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो हम बहुत ज़्यादा उसको फेंट लेते हैं जिसके वजह से वो टाइट हो जाता है और बैठ जाता है, और दूसरा ये है कि हम एक एक्साइटमेंट में बार बार केक को खोल के देखते रहते हैं हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं। वो हमें नहीं करनी है। अभी देखिए जैसे इसको मैं गिरा रही हूँ, वो गिर रहा है, एक शेप फॉर्म हो रहा है, रिबन जैसा गिर रहा है और गिरते ही बैटर के साथ मिल जाता है। तो हमें एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। अभी सारे पूरा मिक्स को केक टिन में डाल देंगे और हमारा केक टिन हो जाएगा रेडी बेकिंग के लिए। अभी केक टिन में हम चारों तरफ से फैला के उसे डाल दिया है और अच्छे से टैप टैप करके इसको 2-3 बार टैप कर लेंगे, ताकि जितना भी एयर बबल्स रहेगा वो निकल जाएगा। अभी मैंने थोड़ा चोको चिप्स डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर लीजिए। अभी हम करेंगे इसको बेक एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। और मेरा ये केक पूरा बेक होने के लिए 30 मिनट्स लगा। और आप चेक कीजिए, एक जैसे ही मैंने फोर्क डाला तो बिल्कुल ही क्लीन निकला है, कोई भी बैटर नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी बैटर रह जाए तो अगर और थोड़ा समय के लिए 2-3 मिनट के लिए या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए आप उसे और एक बार बिठा सकते हैं। अभी हम कवर कर लेंगे हमारे केक को एक एल्युमिनियम फॉयल से। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल नहीं है, कोई भी अच्छा से एक प्लेट लगा लीजिए, बस ध्यान रहे कि थोड़ा सा एयर, बाहर का एयर ना लगे उसमें। हमारे केक को कवर करते हुए 10 मिनट्स हो चुका है और वो केक भी अच्छा। अभी हम इसको करेंगे डिमोल्ड। जब आपका केक अच्छे से पक जाएगा तो अब तो वो ये अपने आप ही ये साइड सब निकाल छोड़ देगा। इसका मतलब है हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। चलिए आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है, कितना स्पंजी बना है। वाह, कितना प्यारा दिख रहा है। आप भी ऐसे ही बनाइए और आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपका केक कैसे बना। आप इसका कटिंग से ही देख के समझ सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना होगा। चलिए मैं इसको दिखाती हूँ कट करके एक पीस। ये देखिए कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट बना है। वाह वाह, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।